गुप्तांग नोचा जा रहा है, जैसे घास नोची जा रही है। लड़की चीख रही है और उसके स्तन को ऐसे नोचा जा रहा है, ऐसे दबाया जा रहा है जैसे कोई बॉल हो। आप आ रहे हो हैं और बोलने के लिए कुछ बोलते नहीं हो हैं। फिर तो आप पूरे प्रधानमंत्री हैं, सारे मंत्रियों के ऊपर मंत्री हैं, तो आप में ऐसे कौन से बात हो गई कि जैसे ब्रजभूषण ने इज्जत लूटा देश की आन मान शान बढ़ाने वाली महिलाओं की। उसके बाद जो उसका ऊपर का स्तन दबाया गया, नोचा गया, उस स्तन पान करके आप भी बड़े हुए हो, अपनी माँ का स्तन पान किया है। आप ना तो आप अपने माँ के हुए, ना अपनी पत्नी के हुए। पत्नी थी ना, शादी हुई थी, मंडप में तो घर आई थी ना, कमरा सजा था, रही थी ना। आपने उसको मूर्ति बना के तो ले नहीं आए तो भाग जाते आप तो वैसे ही भाग गए थे हिमालय पे। पता नहीं नीचे गुप्तांग में हाथ लगा के नोचे थे, घास नहीं थी। और वो गुप्तांग से आप परिचित हैं हर बात। मोदी जी क्या बोले आपको, वंदे मातरम तो भी माँ की जय, भारत माता की जय तो भी। आपने तो भारत माता को दिया सलाई लगाने का काम कर दिया। गोधरा कांड से तो आप बच नहीं पाए। आज संजीव भट्ट बंद है, जो जो अच्छा बोलता है उसको आप बंद कर देते हो, साफ और सही बोलने नहीं देते हो, खुद तो झूठे हो। कोई बात आपकी एक भी सच, एक भी % नहीं हुई। आपने कहा महिला बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहाँ पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं? जो जान की रक्षा नहीं कर पा रही है, जिसकी जान की रक्षा नहीं हो पा रही है, और राजा ऐसा है कि उस पर 2 शब्द बोल नहीं पा रहा है। मोदी जी आपको लोग आपको इतिहास में काले मानव के रूप में लोग याद करेंगे। ना तो आप अपने माँ के हुए, ना अपनी पत्नी के हुए। पत्नी थी ना, शादी हुई थी, मंडप में तो घर आई थी ना, कमरा सजा था, रही थी ना। आपने उसको मूर्ति बना के तो ले नहीं आए तो भाग जाते आप तो वैसे ही भाग गए थे हिमालय पे। पता नहीं किस उम्र में भीख मांगा, पता नहीं किस उम्र में शादी की, पता नहीं। आप तो हवा भाई आप पहुंच जाते हैं सन्यासी बन के हिमालय पे घूमने। आपकी जरा सी बातें सच्चाई नहीं आती। आप ये बताइए कि आपको इस महिला के संग जो हुआ उसका ज्ञान है या अथवा बिल्कुल अज्ञानी है? क्योंकि जब इस लड़की को वो लोग नोच रहे थे, नीचे गुप्तांग में हाथ लगा के नोच रहे थे, घास नहीं थी। और वो गुप्तांग से आप परिचित हैं हर बालक, वो आप हो, हम हो, कोई भी हो, उस गुप्तांग से ही पैदा होता है। उस गुप्तांग की इज्जत किस तरीके से नीलाम हुई 1000 लोगों में जो आदमी लोग कर रहे थे। बालक वो आप हो, हम हो, कोई भी हो, उस गुप्तांग से ही पैदा होता है। उस गुप्तांग की इज्जत किस तरीके से नीलाम हुई 1000 लोगों में जो आदमी लोग कर रहे थे। उसके बाद जो उसका ऊपर का स्तन दबाया गया, नोचा गया, उस स्तन पान करके आप भी बड़े हुए हो, अपनी माँ का स्तन पान किया है। आप इन सारी इज्जत के लिए जब आपने देखा होगा, सुना होगा, तो क्या खून नहीं खौला? क्योंकि मर्द लगते हैं हमको देखने में ना, ऐसा तो नहीं है भूत प्रेत है या अनजान है या दिमाग ही नहीं है। अरे पढ़े लिखे ना हो, लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे नहीं, एक अनपढ़ के भी माँ बाप बेटी को कोई छेड़ दे, फिर तो आप पूरे प्रधानमंत्री हैं, सारे मंत्रियों के ऊपर मंत्री हैं। तो आप में ऐसे कौन से बात हो गई कि जैसे ब्रजभूषण ने इज्जत लूटा देश की आन मान शान बढ़ाने वाली महिलाओं की, उनको भी आप बचा रहे हैं। आज ये महिला सामने वीडियो आ गई, आप लोग को प्रमाण चाहिए ना। आप लोगों ने कहा, ब्रजभूषण ने कहा प्रमाण दो, इसका तो प्रमाण है कि गुप्तांग नोचा जा रहा है, जैसे घास नोची जा रही है। लड़की चीख रही है और उसके स्तन को ऐसे नोचा जा रहा है, ऐसे दबाया जा रहा है जैसे कोई बॉल हो। आपको जरा सा भी दर्द नहीं आ रहा है क्या? इन सब अंगों के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है क्या? आपको तो मणिपुर में पहुंच जाना चाहिए, तत्काल शांति करना चाहिए। कहा था सेना लगा दिए, वहाँ कुछ लोग जो थे वो वर्दी में सेना ही थे, और पुलिस को आगे किया था। पुलिस भी हमारे ख्याल से तो मिली हुई थी, क्योंकि पुलिस ने बचाने के बहाने तो ले जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथों से वो भीड़ छीन के इन लोगों को ले गई। और वहाँ पर आप जिंदा हो ना, आपसे ज़्यादा तो वो जो शहीद हो गए उसके बाप और भाई,
इज्जत अपनी बहन की, बेटी की नहीं देख पाए और गोली खा के मर गए, उनको मार दिया गया। आप उनसे भी कायर हो। लोग आपको क्या कहेगा? आपको जलील कहेगा। आपके आल औलाद है नहीं, आपको कोई मतलब है नहीं हम लोगों का, और बनते हो देश सेवक। सेवक नहीं हो, कहते चौकीदार। यही चौकीदारी है कि मणिपुर में क्या हो रहा है और सब मालूम है, विदेश जा जा के घूम के आ रहे हो हैं, और बोलने के लिए कुछ बोलते नहीं हो हैं।